अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो क्या आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और आप लोगों को जानना भी ये ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी डेली जो है कितने लोग कुवैत में एंट्री कर रहे हैं, एग्ज़िट कितने कर रहे हैं और कौन कौन सी कंट्री है, क्या है, वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। कोरोना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और जो खादम लोग हैं उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। कुवैत के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से रहते हैं तो ये जानकारी आपके पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर जो है वैक्सीनेशन का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लें, अदरवाइज नहीं तो आपको आने वाले वक्त में परेशानी हो सकती है। मैं आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा लास्ट में, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है भीड़ लग रही है। और आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा प्रोसेस करा लें, कंप्लीट करा लें। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट पे जो अभी जिन कंट्रियों से डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, अभी जैसे कि आपको मालूम है 5-6 कंट्रियाँ अभी ओपन नहीं है और उसकी क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो है लोग 3000 के करीब जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं डेली और जो 2000 के करीब जो है लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। तो मतलब टोटल जो है 5000 के करीब जो है वो लोग अभी आवाजाही कर रहे हैं कुवैत एयरपोर्ट पे, क्योंकि इतने ही जो है अभी बंदोबस्त किया हुआ है एयरपोर्ट पर, इससे ज़्यादा अभी बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। इसमें भी कुछ ना कुछ अभी आगे जाके चेंजेस होंगे जब लोगों को ज़्यादा परमिशन मिलेगी एंट्री करने की। जो हाई रिस्क वाली कंट्रियों को जो है बता रखा है अभी उनको हटाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। डायरेक्ट फ़्लाइट चलेगी तो उसके हवाले से फिर जो है ये संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और आने जाने की जो है आवाजाही वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के खादम वीज़ा को लेकर आ रही है। आने वाले वक्त में इथोपिया से भी जो है बहुत ही जल्दी जो है एक प्लान बनाया जा रहा है कि इथोपिया से खादम लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा खादम लोग आएंगे कुवैत के अंदर उतनी ही सैलरी जो है कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये कुवैती लोगों का कहना है। और जाहिर सी बात है जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहती है काम करने वाली और वहाँ पे काम कराने वाले कम होते हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो 100 केडी है वो 80 केडी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी जो कमोबेशी है खादम लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है खादम लोगों को उनको पे करना पड़ रहा है और ऐसे ही इंशाल्लाह चलता रहा तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है इनको ओपन करना पड़ जाएगा डायरेक्टली फ्लाइट। लेकिन ये इथोपिया के लिए जो है अभी अपडेट आ रही है कि इथोपिया से बहुत ही जल्दी जो है खादम लोगों को ये एंट्री देने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत में रहते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में रहते हैं, लेकिन अभी जो है आए दिनों कुवैत के छोड़ने पे बहुत ज़्यादा लोग मजबूर हुए हैं। उसका रीज़न है सैलरी ना मिलने का, चाहे उनको कफिल के पास में काम करते हैं या किसी मजरा में काम करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे मेन रीज़न है उनको कुवैत को छोड़ने का वो है सैलरी ना मिलना। और इसी दौरान जो है कुवैत को लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है कुवैत को छोड़ा है और यही बिना पे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत से जा चुके हैं और कुवैत अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका है और लोगों को जगह जगह पे ज़रूरत पड़ रही है कुवैत में। चाहे वो खादम लोग हों, कंपनियां हों, बहुत सारी कंपनियां जो है अभी क्लोज़ भी हो रही हैं और जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि 2500 कंपनियाँ जो है वो क्लोज़ हो चुकी हैं, जो कि फर्जीवाड़ा करती थी, लोगों को बुलाती थी, अकामा लगा देती थी, कहीं भी भगा देती थी। इस तरीके से बहुत सारी जो कंपनियों की कंप्लेन वगैरह भी आ रही थी, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर जो है एक्शन भी लिया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सैलरी की बिना पे, पैसे परेशानी की बिना पे कुवैत को छोड़ रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, आपको सैलरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। अगर हमसे हो सकेगा जहाँ तक हम आपकी हेल्प करेंगे सैलरी दिलाने में। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया अगर आपको यूज़ करना आता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो अपना वीडियो जो है वायरल करा सकते हैं और सैलरी आपकी जो है प्रोवाइड हो जाएगी, लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। बाकी जो है मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।
एक काम करो,